हेलो एंड वेलकम टू कॉमर्स नेट आईक्यू। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ यूजीसी नेट पेपर को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि किस दिन हो सकता है यूजीसी नेट का एग्ज़ाम और क्या डेट्स एक्सपेक्ट करी जा सकती हैं। और आपको मैं पूरा समझाऊंगी कि किस डेट तक आप अपना सिलेबस कंप्लीट करके चलिए, ताकि आपको आखिरी जो टाइम है, आखिरी के 10 या 12 दिन में आप सिर्फ और सिर्फ MCQs पर फोकस करें। तो ये देखिए, यहाँ पर आपका है 24 मई का आपके पास नोटिस है। इसमें आपको बताया गया था कि यूजीसी नेट के जो ऑनलाइन फॉर्म है इसकी एक्सटेंशन के बारे में और उसकी जो फर्दर करेक्शन विंडो, क्योंकि हमारी करेक्शन विंडो भी 21 को खोल दी गई थी। तो उसमें क्या है कि 20 मई तक बच्चे यही कह रहे थे कि हमारा जो ऑनलाइन सबमिशन है या ऑनलाइन पेमेंट है वो नहीं हो पा रही है और ऑनलाइन फॉर्म जो है वो फिल नहीं हो पा रहा है। तो बच्चों की लास्ट टाइम तक यही कंप्लेंट थी और मेरे पास भी इवन बहुत सारे मैसेजेस ऐसे आए जिसमें से बच्चों ने ये बोला। तो यहाँ पर उन्होंने रीज़न भी यही दिया है क्योंकि दे कुड नॉट अपलोड द फोटो एंड डॉक्यूमेंट्स, ना ही वो पेमेंट कर पा रहे थे और ना ही वो फ़ोटोज़ और डॉक्यूमेंट्स को अपडेट कर पा रहे थे। तो इसलिए ये रीज़न बताया गया है डेट्स को एक्सटेंड करने के लिए। तो देखिए, मैंने एक अपनी पिछली वीडियो में ये बात बताई भी थी कि क्योंकि जो जून का मंथ है उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम जो है वो इन लाइन है, तो आपका जून में एग्ज़ाम जो होने के चांसेस थे वो बहुत कम थे। मैंने आपको पहले भी बताया था। तो आज ये इन्फॉर्मेशन जो है वो करेक्ट प्रूव हो रही है। तो आप बिल्कुल हमारी इन्फॉर्मेशन पर रिलाई कर सकते हैं। कॉमर्स नेट आईक्यू के ऊपर आपको बहुत ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी जाती है। मैंने आपको पिछली वीडियो में, अपनी फर्स्ट वीडियो में ही बोला था कि जो जून का मंथ है उसमें बहुत सारे इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्स हैं, नेशनल एग्ज़ाम्स हैं। तो इसलिए आपके चांसेस बहुत कम हैं कि जून में एग्ज़ाम हो। तो यहाँ पर देखिए, हमें पूरा इन्फॉर्मेशन उन्होंने गिवन की हुई है पब्लिक नोटिस के अंदर। पहले जो डेट्स थी फॉर्म सबमिशन की वो थी 30 अप्रैल 2022 से 20 मई 2022 तक। तो उसके बाद डेट को एक्सटेंड किया गया क्योंकि उन्होंने रीज़न बताया आपको। हमने खुद भी बहुत बार मेल उनको लिखा, बहुत बारी कॉल्स पे भी बात करी कि डेट को प्लीज़ एक्सटेंड कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस और कमेंट्स हमारे पास आए थे। उसके बाद लास्ट डेट पहले थी 20 मई, अब है 30 मई। तो उसके बाद करेक्शन विंडो पहले खुलनी थी 21 से 23 मई तक, लेकिन अब खुलेगी सिर्फ 2 दिन, 31 मई और 1 जून को। तो आपने कोशिश करनी है कि आप देखिए, इसके बाद तो डेट्स के एक्सटेंड होने के कुछ भी चांसेस नहीं है, बहुत ही कम चांसेस हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाद डेट्स एक्सटेंड होगी, ना ही इसका कुछ वैलिड रीज़न है। तो आप प्लीज़ ट्राई यही करिए कि आप इन 2 डेट्स के अंदर अपने फॉर्म्स में अगर कुछ भी किसी भी तरह की करेक्शन करनी है तो प्लीज़ इन 2 दिनों में कर लीजिए। और कोशिश करिए कि 31 या फिर 1 जून को सुबह सुबह ये काम कर लीजिए, मतलब जो आफ्टरनून है उससे पहले कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद सर्वर जो है वो बहुत डाउन हो जाते हैं जब एंड आ जाता है, मतलब कुछ घंटे बचते हैं सर्वर को क्लोज़ होने के लिए, तो बहुत स्लो हो जाता है वर्किंग। तो यही चीज़ पहले भी बच्चों को फेस करनी पड़ी फॉर्म भरते टाइम, कि उन्होंने चीज़ें जो है वो लास्ट टाइम तक छोड़ दी थी, इसलिए उनको लास्ट में जाके प्रॉब्लम हुई। तो देखिए, पहले मैं आपको सीधा सीधा इसका एक कैलकुलेशन बता दूं कि मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से पहले जब आपको लास्ट डेट दी गई थी 20 मई, उसके बाद 23 तक आपकी करेक्शन विंडो चलनी थी, ठीक है। तो आपका जो एग्ज़ाम था उसके पूरे 1 मंथ के बाद एक्सपेक्ट किया जा सकता था 25 टू 30 जून के बीच। क्योंकि मैंने आपको ये बात बताई थी कि जून में एग्ज़ाम लेना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर की शॉर्टेज भी आ जाएगी और बहुत से इंपॉर्टेंट जो नेशनल लेवल के एग्ज़ाम्स हैं उनके साथ क्लैश कर रहा है यूजीसी नेट का पेपर, और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के अपने पेपर भी हैं। तो इसलिए अपना जो एंड सेमेस्टर पेपर जो होंगे वो भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसलिए उनके साथ भी क्लैश नहीं करेंगे। तो जुलाई के पहले 10 दिन भी मुझे एग्ज़ाम होता नज़र नहीं आ रहा है। अब तक बहुत कम परसेंटेज है कि जुलाई के पहले 10 दिन भी एग्ज़ाम होगा। तो आप, मतलब मैं आपको ये कहना चाहती हूँ अपने बिहाफ पे कि जुलाई 10th के बाद एग्ज़ाम होने के बहुत बहुत ब्राइट चांसेस हैं, बहुत ही ज़्यादा ब्राइट चांसेस हैं। तो मेरा आपको सजेशन इस टाइम पे यही है कि प्लीज़ अपने सिलेबस को 15 जून तक कंप्लीट करके चलिए। 15 जून शुड बी योर डेडलाइन। आपका सिलेबस तब तक बिल्कुल, आप थ्योरी के ऊपर बिल्कुल आपकी पकड़ होनी चाहिए। सिलेबस को बिल्कुल कंप्लीट करके रखिए। जो लास्ट के 20 से 25 दिन आपके पास बचते हैं, आपने सिर्फ और सिर्फ MCQs पे फोकस करना है।
सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, चाहे वो पास्ट ईयर हो, चाहे वो PYQs हो। और मैं तब तक आपके लिए बहुत से सेशंस PYQs के प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के प्लस बीच बीच में जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसकी थ्योरी भी मैं लाती रहती हूँ। जैसे कि अब मैंने टाइप्स ऑफ रिसर्च की कल वीडियो डाली थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ऐसे टॉपिक्स के ऊपर जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं उन पे थ्योरी सेशन भी लेके आ रही हूँ। तो बहुत ही मिक्स एंड मैच करके हम चल रहे हैं कि चीज़ों को बैलेंस करके हम चलें। तो आपने भी पूरी मेहनत करनी है। मैं कोशिश करूँगी दिन में 2 से 3 वीडियोस भी अगर मैं डाल पाऊँ जून के मंथ में तो मैं बिल्कुल डालूँगी, लेकिन मुझे चाहिए तो सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट। तो प्लीज़ इसी तरह चैनल को सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए। अगर कोई भी किसी भी तरह की क्वेरी आपको है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली सॉल्व इट। एंड टिल देन टेक केयर एंड वेरी गुड लक।